बहुत शुक्रिया भाई आपका, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको पता है कि जी हमारे कायद इमरान खान साहब ने पुरअमन पीसफुल एहतजाज की कॉल दी हुई थी कल। उस सिलसिले में हम, क्योंकि तीनों इस्लामाबाद के MNAs आमिर मुगल साहब भी मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब और मैं, जो हम 50 हज़ार वोट से जहाँ से जीते, हम लोगों ने भी कॉल दी और एक पीसफुल पुरअमन हमने एहतजाज था जो हमने प्रेस क्लब आना था और वहाँ पर आके हमने अपना डिस्पर्स करना था एहतजाज। लेकिन आपने देखा कि प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने मशीनरी लगाकर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए पार्क के सामने, जहाँ पर जो है बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो आपने प्रेस क्लब के सामने पार्क के अंदर जाके जहाँ पर सारे एहतजाज होते थे वहाँ से आपने गड्ढे खोद दिए, ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, ये आप जवाबदेह हैं, आप सरकारी मुलाजम हैं, किसी के मुलाजम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डिप्टी कमिश्नर और ADCG यही हमारे DRO और ROs थे, इनके ऊपर ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशंस भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि ECP अभी तक नहीं ले रहा। लेकिन आज उसमें यह हुआ कि हमारे ऊपर FIR दे दी गई। उसमें तीनों हम जो MNAs के कैंडिडेट थे, मैं था, शुएब शाहीन साहब थे, आमिर मुगल साहब थे, हमारे साथ, हमारे ऊपर FIR दी गई। इसके अलावा जितने हमारे साथ कोई हमारे दोस्त पिंडी से आए हुए थे और MNAs थे, उनके ऊपर भी FIR दी गई। और सबसे हैरत ज़दा बात यह है कि सेम टाइम सेम वेन्यू पे आप साथ D चौक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर जमात इस्लामी जो है वो अपना एजिटेशन रिकॉर्ड करवा रही थी, उनको इजाज़त भी दी गई, उन पर FIR भी कोई नहीं हुई। और हमारा जितना पीसफुल एजिटेशन हुई, जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो आप देख लेंगे वेल विद इन द लीगल पैरामीटर्स के अंदर था और एक ग्लास, एक गमला, एक पत्ता तक नहीं हिला और ना टूटा। लेकिन हमारे ऊपर FIRs दी गई, ये जो, और हमारी एप्लीकेशन भी इनके पास पड़ी है जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से थी कि आप हमें परमिशन दें, और हम उसके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। आप हमारे हक पे डाका भी मारें, आप लोगों के मैंडेट को चोरी भी करें, आप हमारे राइट के ऊपर शबखून भी मारें, आप हमारे लीडर को जो है वो 7-7 महीने पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर जेल में भी रखें। हमारे जितने हमारी हाई हायरार्की है पॉलिटिकली हमारी पार्टी की, उन सब के ऊपर दर्जनों FIRs भी दें और हम बोलें भी ना, हम बात भी ना करें। ये एक सिविलाइज्ड मुल्क की निशानी नहीं है, ये एक सिविलाइज्ड और जिसमें आप कहते हैं सिविल लोगों के राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो एक पूरा मैकेनिज़्म होता है वो नहीं है। हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। पब्लिक को नहीं रोका जा सकता, अवाम को एजिटेशन का, प्रोटेस्ट का, अपनी बात करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पूरी इजाज़त देता है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उमर भाई आपका भी और आप सब लोगों का भी कि आप लोग आए, और ये आज हम अभी अपनी बेल्स करवा के आए हैं। और बेल्स के दौरान भी आपको बताऊँगा कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक रेजोल्यूशन पास की और हाई कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट किया कि आपने किस तरह ये FIRs दे दी सीनियर कौंसल्स के ऊपर, सीनियर सिविल सिटीजन्स के ऊपर जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात भी ना करें। सो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक ऐसा मुकाम पर आप लेकर आ रहे हैं जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएंगे। तो इसको खुदा देखा जाए और मुल्क को आगे की तरफ लेके जा जाए। बहुत शुक्रिया। मुगल साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आमिर मुगल है जी फरमाइए। मेरा नाम आमिर मुगल है और मैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का सदर भी हूँ और NA46 से इलेक्शन भी लड़ा हूँ। और हमारे तीनों मैंने आलमोस्ट 45-50 हज़ार की लीड से जीते हुए हैं। और अभी जो इन्होंने फॉर्म 45 जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो इन्होंने बेसिकली हमारा रिज़ल्ट स्विच कर दिया है। जहाँ मेरे 400 वोट हैं वहाँ मेरे ओपोनेंट के 400 कर दिया, जहाँ उसका 100 वोट है वो मेरा 100 कर दिया है। वो तो खैर ऑडिट रिपोर्ट में आपके सामने इंशाल्लाह 1-2 दिन में पेश करूँगा। और अभी जो हमने कल एक पीसफुल मुजाहरा किया उसके बारे में अली बुखारी साहब ने आपको डिटेल बताई है कि हमारे साथ ही जमात इस्लामी का भी एक मुजाहरा हो रहा है। और ये दफ़ा 144 इतनी सियानी है कि ये सिर्फ आके तहरीक इंसाफ वालों पे लगती है। और हमारे साथ जो बिल्कुल हमसे कोई हार्डली 200 या 300 मीटर दूर जमात इस्लामी का मुजाहरा हो रहा था, उस पर ये इसने अट्रैक्ट नहीं किया। और इसमें मेरी आप मीडिया वालों से गुजारिश है थोड़ा इसको भी हाईलाइट करें। और एक और जो उन्होंने FIR में लिखा है कि हम असला लहरा रहे थे, तो हमारे सामने तो आपके सारे कैमरे मौजूद थे, तो कोई एक क्लिप दिखा दें मेरे हाथ में कोई असला था या अली बुखारी साहब के हाथ में कोई असला था या शुएब शाहीन साहब के हाथ में कोई असला था या हमारे साथ किसी गार्ड के हाथ में कोई असला था। तो ये भी उन्होंने झूठ FIR में लिखा है। एक पॉइंट की तरफ मैं आप साहब की तवज्जो जो है डाइवर्ट करवाना चाहता हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और ये बड़ी ख़ास बात है, आपने इसको थोड़ा सा मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है इस पर गौर करना है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और 7 फरवरी को पिशीन में एक धमाका होता है और उस धमाके में 28 बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, 28 लोग शहीद होते हैं।
उसको जवाज़ बना के इन्होंने 8 फरवरी को फ़ोन बंद कर दिए। एक तो मैं आप मीडिया के तवसत से इन सब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या बता दें कि इस तरह कोई धमाका हुआ और उससे अगले दिन आपने पूरे पाकिस्तान के फ़ोन बंद कर दिए हों। अब मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को खोल के देख लें, उस पर लिखा हुआ है और सारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मैनुअल है वो आप चेक कर लें, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ है इन्होंने 36 करोड़ रुपये का एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा था जिसके मुताबिक तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अपने जो तमाम रिजल्ट्स हैं वो ईसीपी को और अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजने थे। तो बेसिकली ये जो फ़ोन बंद किया गया है ये इसलिए बंद किया गया था कि वो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो अपना जो रिज़ल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक वो अगर भेज देते अपने आरओ को और ईसीपी को, तो वो एक अलहदा से एविडेंस रिकॉर्ड में आ जाता कि अगर हमारे पास असली है और उनके पास नकली है और हम ये दावा करते हैं, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है वो एक एविडेंस के तौर पे सामने आ जाता कि ये देखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कौन सा रिजल्ट भेजा है फॉर्म 45। तो ये बेसिकली उसको रोकने के लिए फ़ोन बंद किया गया। और अब हमारा ये शुबा है कि फ़ोन बंद करने के जवाज़ के लिए वो 28 लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो शहीद करवाया गया है, इसका ज़िम्मेदार भी वो जो काकड़ है वो है और उस वक्त का वज़ीर दाखिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके साथ मुलव्वस है। तो जब कभी भी हमारी ये गवर्नमेंट आएगी तहरीक इंसाफ की, तो हम तहकीकात करवाएंगे उस 7 फरवरी के धमाके की भी, और खामखा इसमें मुलव्वस होगी ये निगरान गवर्नमेंट, क्योंकि 28 बेगुनाह लोगों को शहीद करके उसको जवाज़ बना के अगले दिन फ़ोन बंद किया गया। और ये फ़ोन सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए वो रिज़ल्ट जो है वो ईसीपी को और आरओज़ को ना भेज सके। तो इस पे आप सब ने ये इस मामले पे फोकस रखना है। और मैं आप सब के ज़रिए इनको मैसेज भी ये देना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई तक, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने तक और अपनी छीनी हुई डकैती से लूटी सीटें वापस लेने तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान कराची से खैबर तक बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद की 25 लाख अवाम की तौहीन हुई है, हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। और तुम जितनी मर्जी हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा लो, तुम जितने मर्जी FIRs दे लो, तुम जितने मर्जी जुल्म सितम कर लो, ये अवाम ना तुम्हारे जुल्म सितम को मानेगी, ना तुम्हारे पर्चों से डरेगी, ना तुम्हारी गिरफ्तारियों से डरेगी। और ये सीटें वापस लेना हमारा छोटा मकसद है, हमारा असल और बड़ा मकसद इमरान खान को जेल से निकाल कर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और इस मकसद के लिए गिरफ्तारियां, पर्चे, ये छोटा मकसद है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हम अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकते हैं। शुक्रिया। मुख्तार साहब बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि अब आप मेरा ख्याल थक गए हैं, मुझे लगता ये है। बहुत शुक्रिया भाई आपका और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको पता है कि जी हमारे कायद इमरान खान साहब ने पुरअमन पीसफुल एहतजाज की कॉल दी हुई थी कल।